गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल @दिव्यज राय 900 पर। आइए दोस्तों, संस्कृत भाषा के अगले बिंदु पे हम विचार करते हैं, जिसका नाम है व्यंजन। व्यंजन हल वर्ण। व्यंजन का सूत्र क्या है? अनगवम भवति व्यंजनम। व्यंजन का सूत्र क्या है? अनगवम भवति व्यंजनम। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें, अर्थात जिनका उच्चारण वर्ण की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उसे वर्ण कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे ध्वनियां या वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें, अर्थात जिसका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क धन अ बराबर क, ख धन अ बराबर ख, ग धन अ बराबर ग आदि। चलिए अगले बिंदु पे बढ़ते हैं। व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ लिखा जाता है। हलंत क्या होता है? जैसे कोई अक्षर या वर्ण लिखते हैं तो उसके अंदर जो एक छोटा सा निशान बनाया जाता है, उसे हलंत कहते हैं। तो इसमें क्या है? व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ लिखा जाता है। जैसे क, उसके नीचे छोटी सी पाई लगा देंगे, वो हलंत होगा। च, ट, त, प आदि। इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा गया है। इसका सूत्र है व्यंजन चर्द मात्रिकम। अर्धमात्रिक वर्ण को संस्कृत में क्या कहते हैं? व्यंजन चर्ग मात्रिकम। अगला बिंदु है, सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, अतः व्यंजन को हल भी कहते हैं। क्या है? सभी व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, इसीलिए इनको हल वर्ण भी कहते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, जो कि महेश्वर सूत्रों के ह य वरट के से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। अब क्या है? आगे देखिए, व्यंजन के प्रकार। मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं जो महेश्वर सूत्रों से गिने गए हैं। नंबर 1 पे क्या है? स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 पे है अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 पे है ऊष्म व्यंजन। और चतुर्थ प्रकार है वो क्या है? संयुक्त व्यंजन, जो महेश्वर सूत्र में परिगणित नहीं है। इसलिए मुख्य प्रकार महेश्वर सूत्र के अनुसार 3 ही प्रकार दिए गए हैं, और चौथा जो है संयुक्ताक्षर, जिसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, वो महेश्वर सूत्र में परिगणित नहीं है। तो अगर मुख्य रूप से महेश्वर सूत्र के अनुसार कितने व्यंजन के कितने मुख्य रूप होते हैं, तो बस आप 3 ही लिखेंगे। अगर बिना महेश्वर सूत्र के पूछेगा, अगर आपके प्रश्न में महेश्वर सूत्र का जिक्र नहीं होगा, तो आप 4 लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्यंजन के प्रकार में पहला प्रकार क्या है? स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों मतलब भागों का स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये क वर्ण से लेकर म वर्ण तक के जितने भी अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये इनको भागों में बांटा गया है। ये वर्ण कौन कौन से भागों में बांटे? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसका सूत्र है कादयो मावशान स्पर्शा। इसका सूत्र क्या है? कादवो मावशान स्पर्शा। फिर क्या है? वर्ग। इनमें से इनको 5-5 वर्गों के समूह बने होते हैं। इनको 5-5 वर्ग समूहों में बांटा गया है, और इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। इसका क्या है?
इन सब का एक वर्ग बनाया गया है और इनके वर्ग का नाम रखा गया है क वर्ग। और ये कंठ से उच्चारित होते हैं। क्या होता है? क से लेके अंग तक के वर्णों का एक वर्ग बनाया गया जिसे क वर्ग कहते हैं और वो कंठ से उच्चारण होता है। इसी प्रकार च से लेके य तक ये 5 व्यंजन जो होते हैं इनको च व्यंजन के नाम से वर्ग के नाम से पुकारा जाता है और इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, इसीलिए इसको तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। फिर क्या है? तीसरा जो है ट से लेके ड़ तक जो है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है और इसको मूर्धन्य वर्ण अर्थात इस वर्ग का नाम क्या होता है? ट वर्ग। अब ये क्या है? चौथा त से न तक इसका उच्चारण स्थान दंत है और इस वर्ग का नाम क्या रखा गया है? त वर्ग। यानी कि इसके पहले वर्ण के नाम के अनुसार ही इस वर्ण का नाम रख दिया गया है और ये 5 अक्षरों का एक समूह होता है। अब पांचवा क्या है? प, फ, ब, भ, म। ये 5 व्यंजन जो होते हैं वो ओष्ठ से बोले जाते हैं। इनको ओष्ठ्य वर्ण कहे जाते हैं। इस वर्ग का नाम प वर्ग है। इसी प्रकार च, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कुल 5 वर्ग होते हैं तथा प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं और ये 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ण या वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। इसका उदित स्थान है कु, चु, टु, तु, पु, एते, उदति। इसका सूत्र क्या है? कु, चु, टु, तु, पु, एते, उदित। इन्हीं 5 वर्गों का लघु या दूसरा नाम है कु, चु, टु, तु, पु भी है। इसे उ की इत संज्ञा इनमें उ की इत संज्ञा होती है, अतः ये उदित कहलाते हैं। संस्कृत व्याकरण में जब भी कु कहा जाएगा उसका अर्थ होगा क वर्ग। चु कहा जाएगा उसका मतलब होगा च वर्ग। टू कहा जाएगा यानी कि ट वर्ग। तू कहा जाएगा यानी कि त वर्ग। पु कहा जाएगा यानी कि प वर्ग। तो इस प्रकार व्यंजनों को 5 भागों में बांट दिया गया है और उसी को यहाँ पे एक डायग्राम की सहायता से समझाया गया है। स्पर्श व्यंजन का सूत्र है कयादो मावसानम स्पर्शा। अंतस्थ व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। इसका सूत्र है यणो अंतरस्थ। अंतस्थ व्यंजन का सूत्र है यणो अंतस्थ। फिर उष्म व्यंजन का है, उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं? श, 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 ह। 4 हैं और इसको सल, उष्णाह। संयुक्त व्यंजन को कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ आदि। तो इसमें स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं य, र, ल, व। उसमें व्यंजन में श, 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 ह और संयुक्ताक्षर में छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, चलिए सूत्र के साथ आपको बता दिया गया है। अब इसके आगे है आयोगवाह। आयोगवाह के बारे में अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपको आयोगवाह के बारे में अगले वीडियो में बताते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकें और आप उसका लाभ उठाएं। नमस्कार।